हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग न्यूज़ को लेकर। वजीरेस को लेकर आई है, वजीरेस के यूज़र्स को लेकर आई है। बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्ट्स है जो आपको चौंका के रख देंगे। अब और भी चीज़ें हैं, सब आपको पता चल जाएगा। आज ट्रेडिंग डिसीजंस लेने वाले कॉइन्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और टेलीग्राम और ट्विटर से भी जुड़ जाना। दूसरी बात ये है कि अगर आपको क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि कई भाई लोग बुरा मान जा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रमोशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इत्तला कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ कि भाई आज लास्ट डे है। अगर जिनको लेना था, जो चीप के लिए पूछ रहे थे ट्विटर पे, वो लोग ले लें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहली न्यूज़ को लेके। वुमेन फ्रॉम स्मॉल सोसाइटीज़ कंट्रीब्यूट टू 65% ऑफ क्रिप्टो साइनअप्स इन इंडिया। ये डेटा आया है जब वजीरेस की 2648 टू 2648% की ग्रोथ हो गई है टू डेट। यानी इस साल, पिछले साल से अभी तक एक साल में इसकी 2600% का ग्रोथ रेट हुआ है। साइनअप्स आए हैं, बहुत सारे लोग आए। तो एक डेटा जो इन्होंने इंटरेस्टिंग बताया है वो बोला है कि यहाँ पर टायर 2 और टायर 3 यानी कि ऊपर की सिटीज़ 55% लोग जो हैं वो हमारे शहरों के हैं ज़्यादातर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वजीरेस में। और दूसरे लोग वो हैं जो स्मॉल सिटीज़ से हैं और लड़कियां हैं ज़्यादातर अपने पैसे को बढ़ाने के चक्कर में। मैं यह आपको डेटा बुरा मत मानना, पर मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। गर्ल्स वुमेन्स हैं जो सिटीज़ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ठीक है, मैं गर्ल्स को नहीं बोल रहा, मैं यहाँ पे ओवरऑल कम्युनिटी को बोल रहा हूँ। जिस तरह से इन्वेस्टमेंट करके आते हैं और लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो बहुत से लोग हैं। एंड क्योंकि इनमें मैं भी था, मैं खुद हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी इनमें था और मैंने फिर सीखा, मैंने टेक्नोलॉजी जानी। तो धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी अवेयरनेस आएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्मॉल सिटीज़ से आया, ये प्रोपोर्शन 100% भी हो जाए। और मतलब वुमेन का भी हो, और सॉरी गलत चीज़ बोल दी, वुमेन का भी हो, मेन का भी हो, सबका हो। और साइनअप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि वजीरेक्स बढ़ेगा तो नॉलेज भी बढ़े लोगों को। और मेरे साथ साथ और भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और आपको यहाँ पर बताते हैं कि फ़ंडामेंटल्स अच्छे हैं। क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा जो फ़ंडामेंटल्स को प्रमोट करते हैं ओवर शिट कॉइन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेके। नेक्स्ट चीज़ ये है कि NFT का सीज़न को लेके मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं लाइव ट्रैकिंग एक सीरीज़ भी चला रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में चेक करना। उसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट बताऊँगा NFT के कितने ज़्यादा बढ़े कितने नहीं। NFT मार्केट प्लेस एक है OpenSea, उसका डेली वॉल्यूम 78 मिलियन के ऊपर का है, $78 मिलियन का, और ये ऑल टाइम हाई बना है NFT मार्केट। ये OpenSea क्या करता है, OpenSea इज शैटरिंग इट्स प्रीवियस ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रिकॉर्ड्स एज NFTs कंटिन्यू टू टेक ऑफ। ये नॉन फंजिबल टोकन का एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आपको NFT मिलते हैं। इसमें OpenSea का 78.8 मिलियन के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हो गए हैं अगस्त 8 को, स्मैशिंग प्रीवियस रिकॉर्ड जो था 70.57 का। तो NFTs यहाँ पे बहुत तेज़ी से खरीदी जा रही हैं। ये प्रूफ है, बताता है OpenSea दुनिया का सबसे बड़ा बन गया है और उस पर सबसे ज़्यादा NFTs खरीदते हैं लोग। तो ये NFT को लेके बहुत बड़ा डेटा है जो बताता है आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको एक कॉइन बता देता हूँ जिसको लेकर अच्छी खबर आई है, वो है स्टेलर ब्लॉकचेन को रेमिटेंस के लिए यूज़ किया जाएगा थाईलैंड और यूरोप के पेमेंट्स के लिए। मतलब आपको पता है, आप एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजते हो तो उसको सेटलमेंट कराने के लिए यहाँ पर स्टेलर की ब्लॉकचेन यूज़ की जाएगी। तो स्टेलर आपको पता है कौन सा है और उस कॉइन में आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको आयोटा जो कि उठा हुआ है काफ़ी लिस्टिंग की वजह से भी, और एक और न्यूज़ थी आयोटा को लेकर, मैं कुछ दिन पहले ही मैंने आपको DCH में बता दिया था कि उसको लेके एक बहुत अच्छी मेडिकल लाइन में शायद आई थिंक एक बहुत बढ़िया यूज़ केस आया था। और उस समय मैंने बोला था आयोटा में छोटा मोटा इन्वेस्ट करके शायद आपको रिटर्न भी मिल जाए। ठीक है, तो आयोटा अभी चल रहा है और उसका यूज़ केस बढ़ गया है। इथेरियम ने बर्न कर दिया $100 मिलियन के इथेरियम इन फीस सिंस EIP 1559। EIP 1559 को कितने दिन हुए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ 8 दिन हुए हैं लगभग, और इसने $100 मिलियन के फंड गए, हमेशा के लिए गए। इथेरियम ख़त्म, इतने इथेरियम ख़त्म हो गए हैं और ये सप्लाई को बहुत तेज़ सप्लाई डिमांड को ख़राब करेगा। और सप्लाई डिमांड का जो रेशियो है उसकी वीडियो मैंने आपको इससे पहले दी, उसको देख सकते हो। सप्लाई शॉक इथेरियम का, और इथेरियम का ये जो डिफ्लेशनरी मोड हो गया ना, इथेरियम ख़त्म होते जा रहे हैं। और इथेरियम है एक्चुअल में बहुत बड़े जेम कॉइन, और ये अगर ख़त्म होगा तो इसका डिमांड बहुत तेज़ी से क्रिएट होगी जिसकी को लेकर इथेरियम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ठीक, तो इथेरियम को लेकर ये डेटा आई है। ये 400 बिलियन इन्वेस्टमेंट मैनेजर ये मैनेज करते हैं, न्यूबर्गर बर्मन जिनका नाम है। ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपने फ़ंड को और ये बिटकॉइन और इथेरियम में अपना एक्सपोजर बढ़ाने वाले आने वाले समय में। तो ये इनकी बात हो गई क्योंकि इन्होंने बोला है जो $400 बिलियन का मैनेज करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर, तो इन्होंने ऐसा बोला है तो काफ़ी बड़ी बात है। 400 बिलियन आपको पता है ना, बिटकॉइन का खुद का जो पूरा क्रिप्टो का मार्केट कैप है वो 2 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हो ऐसा बंदे ने बोला है। GME रेमिटेंस जॉइंस रिपल नेट टू एक्सीलरेट एंड स्केल पेमेंट्स फ्रॉम
साउथ कोरिया टू थाईलैंड। साउथ कोरिया से थाईलैंड में जो पैसे लेने को रेमिटेंस होता है वो मैंने आपको बताया अभी स्टेलर को लेके थाईलैंड और यूरोप का। ये है साउथ कोरिया और इसके थाईलैंड का लेकर वर्क कर रहा है रिपल नेट। तो रिपल को लेके एक छोटी मोटी अच्छी न्यूज़ है एंड रिपल को लेकर काफ़ी न्यूज़ आती है। रिपल मेनली इसी चीज़ के लिए यूज़ ही हो रहा है, ठीक। अभी धीरे धीरे देश वेश जो हैं वो अपने, क्योंकि देखिए रिपल है सेंट्रलाइज थोड़ा बहुत, ठीक, और वो सेंट्रलाइज भी है डिसेंट्रलाइज भी है। और रिपल जिस तरह से सेंट्रलाइज्ड है वो इसी यूज़ में आएगा, बैंकों के यूज़ में आएगा, ब्लॉकचेन्स वगैरह में। तो इसका यूज़ भी है एक तरह से, आप ये भी कर सकते हो, बट क्रिप्टो से ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं है, क्रिप्टो के प्रिंसिपल से फ्रेंडली, तो थोड़ा बहुत चल भी सकता है। अब मैं आपको बड़ी खबर बताता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट खबर जो आज की है। कॉइनबेस ने रिपोर्ट किया है $2 बिलियन इन नेट रेवेन्यू फॉर सेकेंड क्वार्टर। 2021 का क्वार्टर की जो उनका रेवेन्यू बाहर आया है वो उसने सबको चौंका के रख दिया। $2 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू आया है। और ये क्वार्टर कौन सा है पता है? ये मई का क्वार्टर है, मई का क्वार्टर जिसमें क्रैश आया, मई जून जुलाई का क्वार्टर जो है जिसमें बिटकॉइन पूरी तरह से गिरा था, सब कुछ गिरा था, फिर भी कॉइनबेस ने 2 बिलियन किया, रिकॉर्ड बना दिया अपना। और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। चाहे डिप आए, चाहे डंप आए, चाहे पंप आए, जो एक्सचेंजेस होते हैं वो हमेशा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए होती फीस, उस फीस से वो हमेशा कमाते हैं। जैसे वजीर एक्स है, वजीर एक्स का धंधा आराम से चला होगा, चाहे बिटकॉइन गिरे चाहे वो गिरे। वो बात अलग है कि बिटकॉइन गिरने से अगर पॉपुलैरिटी गिर जाती है और लोग कम आते हैं तो उससे फ़ायदा पड़ता है। लेकिन कॉइनबेस में क्या हुआ है कि बिटकॉइन गिरे, डिप बाय करी लोगों ने, उसकी फ़ीस भरी, जिन्होंने सेल किया उन्होंने फ़ीस भरी, तो सब दोनों तरफ से कॉइनबेस को फ़ायदा हुआ। और ये जो रिपोर्ट आई बहुत गजब की रिपोर्ट है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके जो रेवेन्यू बनेगा वो खाली 1.8 बिलियन बनेगा, $400 मिलियन ज़्यादा ही बने हैं उसके प्रॉफिट में, तो ये एक अच्छी बात है। नैस्डैक ट्रेडेड मेट्रोमाइल कार इंश्योरेंस कंपनी है एक, जिसने बाय किए हैं $1 मिलियन के बिटकॉइन। ये रिपोर्ट SEC के द्वारा आई है, रिपोर्ट दिस टू SEC को मतलब बताया है, रिपोर्ट करना पड़ता है ना, इतना बड़ा जब लिया जाता है कुछ। तो मैक्रोस्कोप ये वर्क करते हैं, तो इन्होंने बाय किया 6 मंथ एंडेड इन जुलाई। द कंपनी परचेज एन एग्रीगेट ऑफ $1 मिलियन इन डिजिटल एसेट कंप्राइज सोली ऑफ बिटकॉइन। इन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं $1 मिलियन के और अलग अलग टाइम पे खरीदे होंगे, और रिपोर्ट अब भेजी है। तो ये मेट्रोमाइल कार इंश्योरर की कंपनी है, ठीक। तो ये भी एक बुलिश न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और ये सब हो गया आपके साथ कार्डानो का, काफ़ी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आने वाले, तो उसके लिए बने रहिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।